एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देते हैं। आज उत्तर प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन हुआ है। वाराणसी, उसके अलावा संबल और देवरिया में प्रशासन का बुलडोजर खूब गरजा है। 3 तस्वीरों में दिखा रहे हैं आपको। तीनों ही जगहों पर अवैध निर्माण हटाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का ये पीला पंजा चला है। आप देखिए किस कदर खौफ है। अब ये देखिए, ये वाराणसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दाल मंडी इलाका वहां जो अतिक्रमण हुआ था, इंक्रोचमेंट हुई थी, उस पर बुलडोजर चला है। संबल और साथ ही साथ आपको बता दें एक और जो जगह है वहां देवरिया, वहां पर भी ये ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। लेकिन सबसे पहला जरा बात कर लें वाराणसी के दाल मंडी की। ये ऐसा इलाका जहां बुलडोजर एक्शन हुआ। दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना को पूरा करने के लिए आज ये कार्रवाई की गई है। सबसे पहले एक 5 मंजिला इमारत थी, उसका एक हिस्सा गिराया गया। इसको लेकर पहले ही प्रशासन की ओर से मुनादी कराई गई थी। आज सुबह से ही इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। अब तक कुल 8 मकानों को वहां तोड़ा गया, जबकि कुल 186 मकान चिन्हित किए गए हैं। आपको बता दें, वार्निंग दी जाती है, नोटिस चस्पा किए जाते हैं, लेकिन जब उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेना ही पड़ता है। और वाराणसी आपको लिए चलते हैं, दाल मंडी इलाका जहां पर ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है। उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, बताइए अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए 9वां मकान है जिसे ध्वस्त किया जा रहा है। दाल मंडी में करीब 181 भवन, 6 मस्जिदें हैं। इस वक्त मैं लंगड़ा हाफिज मस्जिद के सामने मौजूद हूं और इसके ये नई सड़क वाला जो दाल मंडी से, नई सड़क से जो दाल मंडी की एंट्री होती है, उसका ये पहला मकान है जिसे ध्वस्त किया गया। खुद मकान मालिक ने पहला हथौड़ा चलाया, पहले वो विरोध कर रहा था, लेकिन अब ये देखिए फिर अब वहाँ से बिजली काटी जा रही है। पहले तस्वीरें देखिए, यहाँ पे बिजली काटी जा रही है। बिजली विभाग की टीम अब ऊपर चढ़ रही है क्योंकि पहले हथौड़े से तोड़ा गया। आप ये देखिए पूरा ऊपर का हिस्सा हथौड़े से तोड़ा गया और उसको तोड़ने के बाद फिर बुलडोजर से यहाँ पर जो पीला पंजा है वो चला और उसने यहाँ पर तोड़ा, लेकिन उसके बाद बिजली के तार आड़े आ रहे थे। तो ऐसे में अब पहले बिजली काटी जा रही है और बिजली काटी जाने के बाद अब ध्वस्तीकरण होगा। पूरा जो बनारस का जो नई सड़क इलाका है वो इस वक्त भीड़ से पटा हुआ है। चूंकि ये मुख्य सड़क है विश्वनाथ मंदिर जाने की, सड़क चौड़ीकरण करना है। दाल मंडी की 17.4 मीटर सड़क को चौड़ीकरण करना है और इसीलिए ये 3 फीट की कहीं सड़क है, कहीं 4 फीट की सड़क है। अब उसको करीब 60 फीट की सड़क बनाना है। तो ऐसे में जो मकान, करीब 20 मकान सरकार ने खरीद लिए हैं, जिनमें से 9 मकान को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। 9वां मकान, ये ध्वस्तीकरण की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके अलावा लगातार रजिस्ट्री हो रही है। करीब 6 मकानों को बीडीए ने नोटिस दिया है कि उनका नक्शा पास नहीं है। तो कुल मिला के इसको 15 फरवरी तक पूरा करना है। तो ऐसे में बुलडोजर की एंट्री जरूरी हो गई थी क्योंकि हथौड़े से लगातार तोड़ने में समय बहुत जाया जा रहा था, समय बहुत लग रहा था। तो ऐसे में अब बुलडोजर से एक्शन हो रहा है। फिलहाल जो तोड़ा गया है, दुकानें बंद हुई हैं, उसका मलबा अब समेटा जा रहा है। बुलडोजर आप भी देखिए खड़ा हुआ है। कुछ देर बुलडोजर चला, लेकिन बिजली के 2 बड़ी अड़चन सामने आ गई। पहला बिजली का तार, दूसरा चूंकि मकान की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में इस पर अगर बुलडोजर चलाते हैं तो मलबा गिरने का और लोग। उपेंद्र, कोई किसी तरह का विरोध तो नहीं हो रहा? देखिए, मकान मालिक की ओर से पहला विरोध किया गया था, लेकिन उसके बाद प्रशासन की टीम आई और जो भी बातचीत हुई उसके बाद मकान मालिक ने ही पहला हथौड़ा चलाया। हालांकि बीच में कुछ देर के लिए काम तब रुक गया था जब मकान मालिक ने कहा कि फोर्स उनके साथ फोर्स का व्यवहार ठीक नहीं है। हालांकि फिर प्रशासन ने उन्हें मनाया और ये देखिए उसके बाद फिर से ये बुलडोजर की जो कार्रवाई थी फिर की गई। अब बिजली के तार हटाए जा रहे हैं और बिजली के तार हटाए जाने के बाद यहाँ पर अब बुलडोजर का एक्शन। कोई किसी तरह की, उपेंद्र, कोई किसी तरह की अफवाह ना फैलाए कि सोशल मीडिया पर खास तौर पे, उसके लिए भी क्या प्रशासन की तरफ से कोई उपाय, कोई प्रबंध किए गए थे क्या? देखिए, सारी एजेंसियां, जितनी भी एजेंसियां हैं वो अलर्ट हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस की एलआईयू हो, चाहे वो आईबी हो, सभी अलर्ट हैं कि किसी तरीके की अफवाह ना फैले। क्योंकि दाल मंडी बहुत सेंसिटिव इलाका है। एक तरीके से पूर्वांचल की बड़ी मंडी तो है ही, ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा मुस्लिम बाजार है। यहाँ पर जो 90% दुकानदार हैं वो मुस्लिम से। तो ऐसे में कोई अफवाह ना फैले, इसलिए एजेंसियां अलर्ट पर हैं। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को भी पहले मुनादी कराई जा रही है, फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई जा रही है। ठीक है उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे उपेंद्र हमारे सहयोगी दिखा रहे थे हमें वाराणसी दाल मंडी इलाका, वहां पर अभी 9वां मकान जो है उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, पर भारी पुलिस बंदोबस्त तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। आप देख रहे हैं कि यानी कोई भी अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए पूरी तैयारी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की तरफ से की गई। और अब जरा उत्तर प्रदेश के संबल का रुख करें। यहां सरकारी खाद के गड्ढे की जमीन पर बने 8 मकानों पर बुलडोजर चला। ये मकान अवैध रूप से थे बने हुए। आज बुलडोजर चलाकर इन मकानों का नामो निशान मिटा दिया गया।
बुलडोजर चलने से पहले मकान मालिकों ने अपने अपने घर का जो कीमती सामान उनका था वो हटा लिया था और मकान का काफी सारा हिस्सा खुद ही तोड़ दिया था। अब आप देखिए, ये संबल उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम आपको। दीवार पूरी तरह से तोड़ता हुआ ये बुलडोजर नजर आ रहा है और यहाँ पर भी अभी तक 8 मकानों को तोड़ दिया गया। इससे पहले जो भी जरूरियात का सामान था, कीमती सामान था, वो जो भी मकान के मालिक थे उन्होंने हटा लिया था। अवैध रूप से ये सभी मकान बने हुए थे, लिहाजा इन पर ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है। और जैसा हमने आपको शुरू में ही बताया था, एक और जगह है देवरिया उत्तर प्रदेश की, यहां ओवरब्रिज के नीचे बनी मजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इस मजार को वहां से हटा दिया। मजार के बाहरी ढांचे और गुंबद को भी गिरा दिया गया। मौके पर हालांकि शांति बनी रही, किसी ने किसी भी तरह का हुड़दंग या उपद्रव करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। ये देख रहे हैं आप देवरिया उत्तर प्रदेश, यहां एक मजार को गिरा दिया गया। इलीगल तरीके से बनी थी, लिहाजा इस पर ओवरब्रिज के नीचे बनी हुई थी, इसे भी गिरा दिया गया है देवरिया उत्तर प्रदेश। तो न सिर्फ वाराणसी बल्कि संबल हमने आपको दिखाया और अब ये तीसरा डिस्ट्रिक्ट देवरिया है जहां पर ये कार्रवाई हुई है। मजार के बाहरी ढांचे और गुंबद को गिरा दिया गया है। एक ओवरब्रिज के नीचे ये मजार बनी थी।